भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। भाई और बहनों, परमात्मा हमें भक्ति की शुरुआत में ही सार शब्द दे देते हैं। आज आपको एक गहरी बात बता रहा हूं, गहरी बात गुरुदेव के आदेश से, ताकि हमारा विश्वास बढ़े। जिस सार नाम के लिए, जिस सार शब्द के लिए लोग तड़प रहे हैं, लाखों रुपया देने से पीछे नहीं हट रहे, वो तो है मूर्ख। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर अपनी आत्मा को नाम दीक्षा देते समय ही सार शब्द दे देते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि जो ये कबीर नाम है, ये परमात्मा के शरीर का नाम नहीं है। हमें पता है कि उनका कोई शरीर नहीं है, वो तो शब्द स्वरूपी राम है। हम हैं शब्द शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाही। उनका शरीर हाड़ मांस का नहीं है, जो उनके शरीर का नाम होगा कबीर, कबीरा। कबीर उनकी मुक्ति का मंत्र है। कबीर नाम मोक्ष मंत्र है। कबीर नाम ही वो कलमा है जो हमें मुक्ति देगा, मोक्ष देगा। और गुरुदेव भगवान को इस बात का भी पता होता है कि जब इन आत्माओं को ये सार शब्द, ये सार नाम, ये मुक्ति का मंत्र, ये कबीर नाम दे दिया जाएगा, उसके कुछ समय बाद में ये काल इनके ऊपर हावी होगा, इनकी मर्यादाएं तुड़वाने का प्रयास करेगा, इनके मन में तरह तरह के विक्षेप पैदा करेगा, रिश्तेदारों के माध्यम से, परिवार के अन्य उपदेशी लोगों के माध्यम से। जहां वो भगत काम करता है, ऑफिस में मजदूरी करता है, कहीं भी, उन दोस्तों के माध्यम से कि तू कहाँ चला गया, तूने किससे नाम ले लिया, हैं, तू तो मुसलमान बन गया, बाबा रामपाल से नाम ले लिया। ये भी कोई भक्ति है क्या? हमने भी नाम ले रखा है राधा स्वामी का, हम तो सारे काम करते हैं, सारे देवी देवता मानते हैं, सारे त्योहार पूजते हैं। तो उस भगत के मन में कभी न कभी, कहीं न कहीं थोड़ी बहुत शंका उठ ही जाती है। लेकिन उससे पहले वो 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन पूरी श्रद्धा के साथ और पूरी मर्यादा में रहकर प्रथम मंत्र का जाप करता है। और प्रथम मंत्र के शुरुआत में ही हमें कबीर परमेश्वर जी की पूजा का मंत्र मिलता है। पूजा का मंत्र, जो 7 मंत्र हमें दिए जाते हैं प्रथम नाम दीक्षा में, तो बीच बीच के जो 5 मंत्र है वो तो देवी देवताओं के हैं। सबसे पहला मंत्र सत सुकृत अविगत कबीर, और सबसे लास्ट वाला मंत्र, तो ये सार शब्द परमात्मा हमें पहले दे देता है, काल के षड्यंत्र को भांप कर, कि इस कबीर नाम का जाप यदि किसी ने पूर्णतया मर्यादा में रहकर पूरी श्रद्धा के साथ अगर कुछ भी इसके मंत्र जाप कर लिए, थोड़े बहुत भी, तो परमेश्वर उस आत्मा के मुक्ति के दरवाजे खोल देता है। अगर ये कबीर शब्द लेने के बाद अगर आत्मा के मन में जरा भी दोष आ गया, फिर वो काम नहीं करेगा, उस हिसाब से काम नहीं करेगा जो करना चाहिए था। तो गुरुदेव को पता होता है कि जब ये प्राणी प्रथम बार नाम दीक्षा लेता है, तो भले ये 2 दिन जाप करे, 3 दिन जाप करे, उस समय ये पूरी तरह मर्यादा में रहता है, कोई मर्यादा नहीं तोड़ेगा। इसके दिल में बड़ी उमंग होती है, बड़ी खुशी होती है कि मैंने गुरुजी से नाम ले लिया। ये बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी लगन के साथ, बड़े विश्वास के साथ उस प्रथम मंत्र का जाप करता है, चाहे 5 दिन ही करे। और इस कबीर नाम को तो अगर आपने एक बार भी पूरी श्रद्धा और समर्पण भाव से जप लिया, तो परमात्मा मोक्ष के दरवाजे खोल देगा। उस आत्मा को परमात्मा काल के जाल से छुड़वा के अपनी शरण में ले लेता है। फिर आगे उसकी मर्यादाओं पर निर्भर करता है। अगर इसी जन्म में मोक्ष चाहिए तो वही आजीवन मर्यादा में रहना पड़ेगा, अनुपासना त्यागनी पड़ेगी, जीव हत्या करने से, नशे से दूर रहना पड़ेगा, जो नियम गुरुदेव भगवान ने हमें बता रखे हैं। तो परमेश्वर को पता होता है कि अगर ये मुक्ति का नाम इनको बाद में दिया जाएगा, तब तक तो काल इनके अंदर 100 शंकाएं पैदा कर देगा। कितनी बार ये नाम खंड कर लेंगे, कितनी बार फिर नाम शुद्ध करवाएंगे। इसलिए परमात्मा अपनी आत्माओं को प्रथम दीक्षा में प्रथम मंत्र का जो सबसे पहला मंत्र है, जब हम पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर वीडियो बनाने शुरू करेंगे गुरुदेव के आशीर्वाद से, तो ज्ञान गंगा पुस्तक में गुरुदेव ने साफ साफ लिखा अपने कर कमल से कि सत सुकृत अविगत कबीर, ये कबीर परमात्मा की पूजा का मंत्र है। अब कबीर भगवान एक है तो उसका मंत्र भी एक ही है, और कबीर नाम ही उसकी पूजा का मंत्र है।
और ये नाम परमात्मा हमको शुरू में दे देते हैं, शत शुक्रत अविगत कबीर। जो मुसलमान धर्म में ये दो कलमे है ना, ला इलाहा इल्ला और अल्लाहु अकबर यानी अल्लाहु कबीर। और इन पुस्तकों में लिखा हुआ है कि जो इन दो कलमों को अच्छे से पढ़ेगा, अगर वो अपराध भी करेगा, पाप भी करेगा, तो भी उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। हालांकि ये इनका अज्ञान है, इनको पूरे आध्यात्मिक सिलेबस का ज्ञान नहीं है, इसलिए इस प्रकार की बहकी बहकी बातें यहाँ पर मुसलमान धर्म के अनुवादकों के द्वारा की जा रही है। इसका असल अनुवाद ये है कि इन दो कलमों को यदि कोई जपेगा, कोई मंत्र यदि वो करेगा विधिवत मर्यादा में रहकर, उस मुर्शिद से लेकर बाखबर से लेकर, जो सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 58 और 59 में ये डुप्लीकेट अल्लाह, ये शैतान हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि वो खुदा, वो अल्लाह, वो कबीर परमेश्वर जिसने आसमान और जमीन के दरमियान जो भी कुछ है उसको 6 दिन में रचा और 7वें दिन तकत पे जावे राजा, उसकी खबर किसी बाखबर से जा पूछे। जब उस बाखबर से विधिवत ये कबीर नाम लेकर कोई जपेगा तो उसके बड़े से बड़े अपराध, कबाइर, बड़े से बड़े कबाइर, बड़े से बड़े अपराध भी कटने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये है, ना कि अपराध भी करते रहो और कबीरा कबीरा जपते रहो, ये नहीं है इसका अनुवाद। तो भाई और बहनों, सार शब्द हमें परमात्मा भक्ति की प्रथम स्थिति में दे देते हैं, प्रथम नाम में दे देते हैं, लेकिन मोक्ष होगा जब हम आजीवन मर्यादा में रहकर एकमात्र गुरु को ही परमात्मा मानकर, अल्लाहु कबीर मानकर, ला इलाहा इल्ला यानी उस अल्लाह के अलावा दूसरा कोई पूजा के योग्य नहीं। तो अल्लाह कौन है आज हमें पता चल गया, सतगुरु रामपाल जी। तो जब हम विधिवत मर्यादा में रहकर आजीवन भक्ति करेंगे तो हमारे मोक्ष में फिर कोई संशय नहीं रह जाता है। एक है ला इलाहा इल्ला और दूसरा अल्लाहु अकबर यानी परमेश्वर कबीर। गुरुदेव ने कोष्टक में लिखा अलग से, फजाइल जिक्र, ये उसकी आयत है, मुसलमान भाई पढ़ लेना। सुभान अल्लाही अल्हम्दुलिल्लाही अल्लाहु अकबरू, अकबरू यानी कबीर। फजाइल दरूद शरीफ, ये आयत है भाई, पढ़ लेना। मन सल्ला अला रूही मोहम्मदिन फिल अरवाही व अल्लाह जश दिही फिल अज्जसादी व अल्लाह कबीर ही फिल कुबूरी। साफ साफ लिखा हुआ अल्लाह कबीर, कोष्टक में गुरुदेव ने लिख दिया कबीर। ये आयत है भाई, ध्यान से पढ़ लेना। ये और एक आयत है जो हिंदी में लिखी हुई है, जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84।